अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म टॉपिक है, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जो सोलर पैनल है उनकी तरफ ज़्यादा रुझान हो गया और बहुत सारी वीडियोस और डिस्कशन आपको इस बारे में मिलेगी कि अब एक यही वायबल सोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को कास्ट को कम करने के लिए। लेकिन आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या वाकई ये इतना वायबल सोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, और क्या जो क्लेम किए जाते हैं या बताया जाता है कि आप 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का पैकेज लगवा लें तो आपके ये जो सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा, तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए समझना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, जिसको हम आम जुबान में यूनिट कहते हैं कि इतने यूनिट आपके मंथली जो है वो कंज्यूम हो गए, ये असल में ये यूनिट है क्या। यूनिट की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है किलोवाट आवर्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि किलो हज़ार को कहते हैं, तो 1000 वाट या 1 किलोवाट का लोड अगर आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आम घरों में जो इस्त्री होती है वो 1000 वाट की होती है, यानी 1 किलोवाट की है, तो अगर लगातार 1 घंटे तक इस्तेमाल होगी तो 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। इसी तरह पंखा अगर एवरेज में लिया जाए तो वो 100 वाट का होता है, तो 100 वाट का जो पंखा है वो अगर 10 घंटे तक चलेगा तो फिर वो 1 यूनिट को कंज्यूम करेगा। तो इस तरह आप इजीली किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसी तरह से आपका जो यूनिट है या इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है वो कैलकुलेट की जाती है। अब नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट देखी जाए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सारे टैक्स मिला के अगर आप 300 प्लस जो कि एक नॉर्मल रूटीन में इतना यूज़ हो जाता है, मोस्टली हाउस होल्ड में इतना यूज़ हो जाता है 300 यूनिट तक, तो वहाँ पर जो प्राइस लाई करती है विद टैक्सेस वो अप्रॉक्सीमेटली 37 रुपीज़ है विद टैक्स। और अगर आपके यूनिट कम है तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है वो 33 में हो या 30 में हो जाए। और अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें और मोर और लेस विदाउट टैक्स अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो यूएसए में ज़्यादातर स्टेट्स में 19-20 रुपये जो है वो इसकी कास्ट बनती है रुपीज़ के अंदर। तो रफली यही कास्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो इस हिसाब से आप देखें अगर 300 यूनिट आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आपने 10 किलोवाट आवर जो है वो आपकी डेली कंजप्शन, यानी 10 यूनिट जो है वो आप डेली यूज़ कर रहे हैं, फिर आपके 300 यूनिट बन जाते हैं 1 महीने के। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ठीक है ये आपकी कास्ट बन गई और रफली इतने यूनिट्स का आपका 14 से 15 हज़ार का बिल बनता है पाकिस्तान के अंदर। तो अब दूसरी तरफ आ जाते हैं सोलर का, कि सोलर लगाने की कास्ट जो है वो कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्मली आपको 1 किलो वोल्ट एम्पेयर, किलो वाट नहीं, इसमें भी फ़र्क है, किलो वोल्ट एम्पेयर के आपको यूनिट जो दिए जाते हैं वो रफली 1 लाख में दिया जाता है, जिसमें आपको 200 एम बैटरी का कहेंगे, कोई बेसिक सा इन्वर्टर लगा देंगे और साथ में कुछ 1000 वाट के आपको वो पैनल लगा देंगे। अब जो मैं केवीए कह रहा हूँ, केवीए में और वाट में, किलो वाट में फ़र्क होता है। फ़र्क वो ये होता है कि अगर आप रजिस्टिव लोड यूज़ करते हैं, रजिस्टिव लोड कौन से होते हैं, लाइक आपकी इस्त्री है, हीटर है, इस तरह के जितने भी लोड हैं इनको रजिस्टिव लोड कहा जाता है, कि इसमें कोई कॉइल या कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं होती। फ़ैन है आपका, कूलर है या आपका एसी है, तो इन सब में मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, कॉइल्स होती हैं, तो इनको कहते हैं इंडक्टिव लोड्स। और जितने भी ऐसे लोड जिनमें कोई कॉइल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, ये कहलाते हैं रजिस्टिव लोड्स। आपका लाइट बल्ब भी, जो पुराने बल्ब होते थे पीले रंग के वो जलते थे, तो वो भी रजिस्टिव लोड होते थे। तो अगर आपका रजिस्टिव लोड है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर अप्रॉक्सीमेटली केवीए और किलोवाट सेम ही चलते हैं। लेकिन अगर आपके इंडक्टिव लोड है तो फिर इसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। रफली जो है ना, एक एवरेज आपका जो 1000 केवीए है, किलो वोल्ट एम्पेयर, वो 800 वाट में जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब भी आप कोई चीज़, जनरेटर हो गए या ये यूपीएस हैं या सोलर पैनल है, इनके जो पूरे सिस्टम है, इनको जब आप लेते हैं, ये क्योंकि इन्वर्टर में होता है, सोलर पैनल तो डीसी देता है, ये केवीए और किलोवाट वगैरह सारा एसी करंट के अंदर होता है जो हमारे आम आउटलेट्स में मिलती है, तो ये उसमें इन चीज़ों का फ़र्क होता है। तो वो आपको 1 लाख तक कहते हैं कि 1 केवीए जो है, किलो वोल्ट एम्पेयर आपका यूनिट जो है वो आपको 1 लाख में या 1.25 लाख में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली अगर देखें, एक अच्छा इन्वर्टर अगर आप यूज़ करते हैं, अच्छे पैनल यूज़ करते हैं, तो 84,000 में आपको 1000 वाट का पैनल, 80,000 में आपको 1.2 किलोवाट जो है वो इन्वर्टर मिलेगा, और ये बन गया 164K, यानी 1,64,000 ये तकरीबन बन जाता है।
और इसमें अभी बैटरी इंक्लूड होगी, इसमें अभी जो है वो जो उसको रैंकिंग होती है जिसमें पैनल्स को सेट किया जाता है वो ऐड होने हैं, वायरिंग ऐड होनी है। उसके अलावा जो है वो कास्ट जो भी आपको आके लगा के देगा, सारा सेटअप करके देगा, उसकी सेटअप की जो कास्ट है वो भी इसमें लगेगी। और रफली मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर आप ये सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं तो 2.25 लाख का आपका ये सिस्टम जो है 1 किलोवाट का ये रेडी होगा। और इसमें 200 एम्प्स की बैटरी होगी। अब बैटरी की तरफ आ जाते हैं कि वो आपको कितना बैकअप देगी। अगर आप 200 एम्प बैटरी लगाते हैं तो ये आपको 500 वाट के लोड पे अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का बैकअप आपको देगी, अगर आपका 500 वाट का लोड चल रहा है। इससे जितना कम ज़्यादा होगा ज़ाहिर है वो टाइमिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं ना, अगर आप बैटरी को भी देखें ना 200 एम्प, तो बैटरी से इन्वर्टर में पहले वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी बैटरी 12 वोल्ट आपने लगाई है, उससे 220 वोल्ट कन्वर्ट होते हैं जिससे आपके बाकी सारी अप्लाइंसेज चलती हैं, तो उस कन्वर्जन में भी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है। अगर आपका बहुत अच्छा इन्वर्टर है ना तो वो 90% एफिशिएंट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वो 100 वाट जनरेट कर रहा है आउटपुट पे तो 10 वाट वो है वो ज़ाया कर रहा है, यानी बैटरी से वो 110 वाट ले रहा है और आगे आपको आउटपुट में 100 वाट दे रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे इन्वर्टर की। जो इससे कम है, सस्ते हैं, जितने भी इन्वर्टर आते हैं इनकी एफिशिएंसी और कम होती है, 80-85% इनकी एफिशिएंसी होती है। तो कुछ तो बैटरी वो ज़ाया कर देता है तो आपको जो ओवरऑल बैकअप है वो कम हो जाता है। और बैटरीज भी जो आती हैं आप इनको फुल डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप इनको मैक्सिमम 80% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर इनकी लाइफ को बेटर रखना है, अदरवाइज़ ये 6-7 महीनों में ख़त्म हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को भी अंदर रखना होता है। उसके अलावा जब आप ये पैनल वगैरह लगाते हैं तो इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी है, जिसको टोटली कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है, कोई भी कंसिडर नहीं करता है। आपको जो लगाने वाले हैं वो भी यही कहेंगे कि बस आपने ये लगा लिया और उसके बाद ख़त्म है, आपका 1 लाख लग गया या 2 लाख लग गया, अब तो आपने इसको चलाना ही है। हालांकि इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी है, किसी भी वजह से इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, आपके पैनल का नुकसान हो सकता है, आपका जो है वो बैटरी है वो आपको 6 मंथ की उसकी वैसे वारंटी होती है जो लेड एसिड बैटरी आप यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम 1 ईयर चलती है। तो 1 साल बाद आपको वो भी, अगर पैनल आपके 10 साल के भी हैं तो वो कास्ट भी आप उसको ऐड करें ना 10 साल के अंदर, जो बैटरी की हर साल आपको कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो इस तरह करके जब आप 2-2.25 लाख में 1 किलोवाट जो है वो सेटअप लगाते हैं तो इसमें आपको आउटपुट अब कितनी मिलेगी ओवरऑल। इसका ये तो नहीं है कि आपको 1 किलोवाट आप डायरेक्टली लोड उस पर चला सकते हो। अब उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि दिन में आपका इतना लोड ही नहीं है, आपका लोड है 400 वाट का, 500 वाट का, तो उसके अंदर आपका अगर सिस्टम जनरेट कर भी रहा है इतनी इलेक्ट्रिसिटी, वो बैटरी को चार्ज कर रहा है और दूसरी तरह भी कर रहा है, तो वो तो दिन में 6-7 घंटे ही कर सकता है, इससे ज़्यादा तो वो नहीं आपको 1 किलोवाट जनरेट करके देगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, एक जो एस्टिमेट निकाला गया वो ये है कि 400 वाट का जो पैनल है वो 1.5 किलोवाट आपको ओवरऑल पूरे दिन में, सही कंडीशन हो, धूप हो, तो किलोवाट आवर आपको देता है 1.5, यानी 1.5 यूनिट टोटल आपको दे सकता है 400 वाट का पैनल। तो ये जो एक एस्टिमेट है कि 400 वाट अगर आपका सोलर पैनल है तो वो आपको रफली जो जो आपको वो आउटपुट देगा वो 1.5 किलोवाट आवर यानी 1.5 यूनिट आपको पूरे दिन में देता है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 1 किलोवाट अगर आपने सिस्टम लगाया, पैनल लगाए हुए हैं, तो इस तरह आपको एस्टिमेटली 4 यूनिट मिल सकते हैं पूरे दिन में, अगर सही कंडीशन है, धूप बिल्कुल ठीक है और 8-9 घंटे की आपको, 7 घंटे की आपको धूप मिली है जो नॉर्मली समर में जो भी टाइमिंग होती है, तो इस हिसाब से आपको 4 यूनिट टोटल मिलेंगे 2.5 लाख का सिस्टम लगाने के बाद। और आपकी नॉर्मल कंजप्शन जिसमें AC शामिल नहीं है, नॉर्मल हाउस होल्ड में अगर आपका जो इस्त्री है, पंखे हैं, फ्रिज है, मोटर पंप है, इसको यूज़ करके आपका जो 10 यूनिट तो मस्ट है कि आपके डेली के यूज़ हो जाते हैं, वो 300+ यूनिट का आपको कास्ट बनती है बिल के अंदर। तो आपको इसमें 4 यूनिट मिल रहे हैं, बाकी 6 यूनिट कहाँ से पूरे होंगे? उसके लिए या तो आप बड़े सिस्टम लगाएंगे, यानी आपको अगर आपको ये 2.25 लाख में पड़ रहा है तो इससे 3 गुना का सिस्टम आपको लगाना होगा कम से कम, फिर आप उस पे पहुँचेंगे कि आपका जो बिल है वो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़, अभी जो मैंने बात की 2.25 लाख में मेंटेनेंस कास्ट नहीं है, जो पर ईयर बैटरी है वो कास्ट नहीं है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए कि अगर आप 2.25 लाख में एक जो है वो सिस्टम लगा रहे हैं तो एक आप रफ से कैलकुलेशन करें तो तकरीबन ये पूरा सिस्टम 2 साल में आपकी रिकवरी करेगा।
आपका वैसे बिल 15,000 आ रहा है मंथली, तो इस हिसाब से आपका 10 मंथ का 1.5 लाख बन जाएगा, 20 मंथ का आपका 3 लाख बिल बन जाएगा। तो इससे भी आप अगर अंदाज़ा लगा लें तो तकरीबन 1.5 साल में, कम से कम 1.5 साल में ये पूरा सिस्टम अपने पैसे पूरे करता है, और उसके बाद आपको कोई बचत होना शुरू होगी, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम ना आई। अब सोलर पैनल की डिग्रेडेशन के तरफ आ जाते हैं। आम तौर पे कहा जाता है कि ये 5 साल के बाद डिग्रेड होते हैं, लेकिन ये हर दिन डिग्रेड होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो इनकी डाउन होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, इनकी सफाई का भी आपने ख्याल रखना है कि उन पर डस्ट ना आ जाए, कोई और गंदगी ना उन पर जम जाए, तो उसको भी रूटीनली उसका साफ़ करना है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है लेबर लगेगी, आपको उस पर भी वर्किंग करनी पड़ेगी। और दूसरा ये भी होता है कि ये जब हीटअप हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो तब इनकी आउटपुट बहुत कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। आमतौर पे क्या होता है, एक नेचर है ना कि आपने एकदम पैसे लगा दिए, 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपने लगा दिया। अब आपको लगता है कि आपको रोज़ का रोज़ जो वो एक झटका लगता था ना कि 15,000 बिल आ गया, 20,000 बिल आ गया, आपकी उससे जान छूट गई है। बस इतना सा फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा जो है वो कोई बेनिफिट अगर आप देखें कि एक चीज़ 1.5 साल में अपने पैसे पूरे करती है, वो भी अगर सब कुछ ठीक हो, सारी कंडीशंस ठीक हो, और इस 1.5 साल के अंदर भी वो पैसे पूरे कर रही है 4 यूनिट के। ये जो 2.25 लाख वाले यूनिट की बात हो रही है 1 किलोवाट की, तो ये 4 यूनिट आपको प्रोड्यूस करके दे रही है, और अब आपका लोड 4 यूनिट तो नहीं है। और दूसरा मसला जो इसके साथ आता है वो ये है कि आप इसमें वाटर पम्प नहीं चला सकते, आप इस पर फ्रिज वगैरह नहीं चला सकते, क्योंकि इनके जो है ना एक चीज़ होती है सर्ज करंट। सर्ज करंट होता है जब वो कोई चीज़ स्टार्ट में चलने पे लेती है और फिर वो नॉर्मल पे आ जाती है। वाटर पंप की सर्ज करंट आमतौर पे होती है 10 एम्प। 10 एम्प का सीधा सा मतलब है रफली 2200 वाट, यानी 2.2 किलो वाट वो लेता है जब वो ऑन होता है। ऑन होने में 1-1.5 सेकंड के अंदर अंदर वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्वर्टर नहीं चला सकते अगर वो लो पावर के होंगे। जैसे 1 किलोवाट का इन्वर्टर होगा वो पंप को नहीं चला सकता। तो ये सारे लोड तो आपके निकल गए। तो उसके बाद रह क्या जाता है, एक आपको कहा जाएगा कि आप इस पर टीवी चला लें या लैपटॉप चला लें, 2-3 पंखे चला लें, और 7 से 8 जो है वो एनर्जी सेवर चला लें। तो आप इतना पैसा लगा के सिर्फ 4 यूनिट को अगर अकोमोडेट कर पा रहे हो और बाकी 6 यूनिट का फिर भी आप पे कर रहे हो, तो कोई खातिर खा इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। इस पे इतना पैसा लगाने का, फिर इसकी मेंटेनेंस को देखने का, फिर इसको बार बार इस पे बैटरी के बैकअप्स को लेके पैसे लगाने का। अब जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई कि आपको 200 एम की बैटरी 500 वाट का अगर आप यूनिट लोड रखते हो तो आपको 3 आवर का बैकअप दे सकती है। अब रात 3 आवर की तो नहीं होती, आपको बैकअप भी 7-8 घंटों का चाहिए। अगर आपने वाकई इससे प्रॉपरली फ़ायदा उठाना है तो वो 7-8 घंटे का जब आप बैकअप ऐड करेंगे तो 50-60 हज़ार रुपया और इसमें ऐड कर लें बैटरीज का। तो यही जो सिस्टम है ये तो कुछ 3 लाख पे चला जाएगा। और फिर ये जो ऐड हो रहा है बैटरी का ये हर साल होना है, इसको भी आप मद्देनज़र रखें। तो इस तरह करके ये ओवरऑल सिस्टम को इतना वायबल सिस्टम नहीं है लॉन्ग टर्म में जो आपको ये फ़ायदा दे सके। अब पॉइंट आ जाता है कि पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, इस पे काम कर रही है, तो फिर ये वायबल वाकई अगर नहीं है तो क्यों इस पे काम किया जा रहा है। उसमें ये मामला है कि अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मसला है या लोड शेडिंग है तो वहाँ पर ये आपको काम देंगे। ये आपको एक एज सच ऑफ ग्रिड तो नहीं वो बन जाता कि आपको ग्रिड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये है कि अगर लाइट आ ही नहीं रही तो आपके लिए ये बेटर अल्टरनेटिव आ जाता है कि सोलर से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इससे कास्ट सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कोई ख़ास आप इससे कुछ सेविंग कर नहीं सकते। लाखों रुपया लगा के आप क्या सेव करेंगे अगर आप हर साल उस की मेंटेनेंस पे दोबारा बार बार पैसे लगाते जा रहे हैं। और फिर इस तरह के सिस्टम पे, छोटे सिस्टम पे आप कोई बड़ी चीज़ भी नहीं चला सकते। आप फ्रिज, वाटर पंप, इस तरह की चीज़ें नहीं चला सकते। अगर वो चलाएंगे तो बाकी चीज़ें को बंद करेंगे। तो इसलिए ये कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम बात करें कि आप कंजम्पशन के वाले से या उसकी कास्ट के वाले से उसको कम करने की कोशिश करें। एक और जगह पे ये वायबल होता है वो आमतौर पर एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आपको कोई इन्वर्टर, कन्वर्टर, इस तरह की कुछ ख़ास आपको ज़रूरत नहीं होती। वहाँ बस सिंपल एक मोटर होगी, सोलर पैनल होंगे, डायरेक्टली उनको अटैच कर दिया जाता है। वो एक सेफ्टी दरमियान में लगाई जाती है कि कोई अंडर या ओवर ना हो जाए जिसकी वजह से मोटर को कोई बर्न हो जाती है या ख़राब हो जाएगी किसी भी वजह से। तो वो एक सेफ्टी वाला पैनल दरमियान में लगाया जाता है, वो भी 1 टाइम का है, वो भी कोई इतना इशू नहीं है। तो वहाँ पर एक ये वायबल चीज़ है, जहाँ भी पंप का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर आप इसको यूज़ करें। फॉसल फ्यूल, डीजल और पेट्रोल वगैरह को यूज़ करने के बजाय ये यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर समझ लें बिल्कुल फ्री है।
अगर आप अच्छे पैनल लगाते हैं, अगर थोड़ा बहुत वो डिग्रेड हो भी रहे हैं तो उनको 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे उनको बिल्कुल ख़त्म होने में, तो तब तक वो आपको बेनिफिट दे सकता है। वहाँ पर ये एक वायबल सोल्यूशन है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं वहाँ पर वायबल सोल्यूशन है। या आप इसको इस तरह से यूज़ करें कि इनमें के दरमियान में कोई कन्वर्टर्स ना आपको लगाने पड़े। एक तो वो एफिशिएंसी लॉस करते हैं और दूसरा आपको उनके साथ जो है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। लाइक आपके पास एक सिंपल सा कोई कंट्रोलर हो जो डायरेक्टली डीसी लोड आपका चला सके, आपके पास डीसी बल्ब हो, आप वो डायरेक्टली चला लो पैनल के साथ, तो दिन में आपको वो काम दे सकते हैं। आपके पास डीसी फैन है वो आप चला लें, डीसी एयर कूलर भी आप तो मिल जाते हैं, तो वो आप उन चीज़ों को डायरेक्टली अगर इसके साथ चला लें और दिन में जो 5-6 घंटे हैं उसमें आप अपनी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बचा लें तो वो बेस्ट है। ये जो पूरे सिस्टम और इन पर इतना खर्चा करना ये किसी तौर पे भी वायबल नहीं है और ना ये कोई कास्ट इफेक्टिव है। आप खुद भी इसकी बेसिक सी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं कि आपको कितनी कास्ट पड़ रही है और ओवर आपको ये कितने यूनिट दे रहे हैं। उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, 400 वाट का पैनल आपको 1.5 यूनिट देता है। सिंपल सा फार्मूला, आप गूगल भी सर्च करें आपको ये मिल जाएगा। और ये उन पैनल की बात है जो बहुत अच्छे हैं। 2 नंबर पैनल, लो क्वालिटी के पैनल, ये उनकी बात नहीं है, ये उनकी बात है जो बहुत अच्छे पैनल है वो इतना आपको आउटपुट देते हैं, वो भी जब उनको 6-7 घंटे की धूप मिलती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।